कुछ लोग बिना बोले ही रूम में एंटर होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और लोग अक्सर उनके बारे में बात भी करते हैं और सबसे बड़ी बात तो उन्हें मिलने के बाद उन्हें भूलते नहीं है। अब सवाल यही है कि वो इंसान आप क्यों नहीं हो? ऐसा क्या है उनके अंदर जो तुम में नहीं है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं? क्या वो सबसे ज्यादा हैंडसम है? क्या वो सबसे ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं? नहीं, उनके पास होता है वो है ऑरा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, दुनिया झुकती है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए, और यही काम करता है आपका ऑरा। पर सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑरा को कहीं से खरीदना नहीं पड़ता, इसे आपको अंदर से ही क्रिएट करना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, और अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपका ऐसा ऑरा बनेगा कि आपके किसी रूम में एंटर होते ही लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। और ध्यान से सुनना, तुम अपना ऑरा इतना पावरफुल बना सकते हो जहां भी जाओ लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू योरसेल्फ। पहले तुम खुद का रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भला लोग तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? तुम्हारे माइंड में तुमने ऑलरेडी एक तुम्हारी इमेज सेट करके रखी है कि मैं ऐसा ही हूँ, पर तुम एक्चुअल में वैसे नहीं हो। बस तुम में अगर कुछ कमी है तो वो है कॉन्फिडेंस की, और इस खोए हुए कॉन्फिडेंस को दूसरा कोई नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तुम खुद ही ला सकते हो। और सच बात तो ये है कि दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा तुम खुद को अंदर से रखते हो। अगर तुम्हें सच में एक पावरफुल इंसान बनना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद के माइंड को चेंज करना होगा। तुम्हारी खुद की इमेज चेंज करनी होगी। खुद को लूजर नहीं बल्कि विनर दिखाना शुरू करो। जब तुम अंदर से खुद को पावरफुल मानोगे तभी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। ऑरा बनाने में सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है तुम्हारा सेल्फ अपीयरेंस, यानी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे लोगों को अपने आप को दिखाते हो, इन सब को मिलाकर ही तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनती है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो लोग तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने कॉन्फिडेंटली वॉक करना शुरू किया, उसी कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू किया और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप कर ली, तो समझो तुमने आधी जंग इधर ही जीत ली। और उसी दिन से लोग तुम्हें बिना बोले ही नोटिस करना शुरू करेंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक नहीं होना चाहिए, अंदर से रियल होना चाहिए, वरना सामने वाला अगर स्मार्ट होगा तो तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस तुरंत पहचान लेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि लोगों की बातों से तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है आई टू आई कांटेक्ट। तुम्हारी आंखें तुम्हारी असली पावर होती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट ये दिखाता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। इसी से तुम्हारा ऑरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारा डर उधर ही खत्म हो जाएगा, और सामने वाला भी सोचने लगेगा कि पहले तो मेरे से ये ऐसे आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर रहा था, आज अचानक इसे क्या हो गया। बस तुम सामने वाले को फेस कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यही चीज तुम्हें इंस्टेंटली पावरफुल बना देती है और तुम्हारा ऑरा और एक लेवल अप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, काम एंड साइलेंट। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। असल में पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, वो काम होते हैं, साइलेंट होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह काम और साइलेंट ही रहेंगे। वो जिधर जरूरत हो, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो वहां पे बराबर बात करेंगे। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना छोड़ दो। जो इंसान हर छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करता है वो कभी पावरफुल बन ही नहीं सकता। लेकिन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो हर सिचुएशन में शांत रहता है, वही असली स्ट्रॉन्ग इंसान होता है। जहां जरूरत हो वहां बात करना, वरना एकदम चुप। सामने वाले को ऑब्जर्व करो, सोचो, फिर रिएक्ट करो। तुम्हारी कामनेस ही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ बनेगी। पॉइंट नंबर 5, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। अब आप सोचोगे कि ऑरा का और ग्रूमिंग और ड्रेसिंग का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। खुद की हाइजीन मेंटेन करना और अपने आप को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। आपका ड्रेसिंग सेंस तो काफी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज बदला और अगर हाइजीन और ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका ऑरा उधर ही डाउन हो जाएगा। सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। इसे एक एग्जांपल के साथ समझो। सपोज किसी अच्छे फंक्शन में गए हो, अपने बॉडी लैंग्वेज तो सही की, पर आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपके सॉक्स से स्मेल आ रहा है, या फिर आपका शर्ट का साइज
ऊपर नीचे हुआ है तो फिर सामने वाला आपको एकदम लाइटली लेगा। हेयर स्टाइल अच्छे से मेंटेन होनी ही चाहिए। बियर्ड है तो ट्रिम रखो। ड्रेसिंग सेंस में इतना देख लेना कि ये कपड़े आपके पर्सनालिटी को अच्छे से सूट हो रहे हैं। बस आपके कपड़ों को जरा भी स्मेल नहीं आना चाहिए। कपड़े एकदम साफ सुथरे धोए हुए होने चाहिए। भले आप फॉर्मल पहनो या फिर कैजुअल्स, लेकिन आपके कपड़े आपको सूट होने चाहिए। वो लूज नहीं दिखने चाहिए जैसे किसी हैंगर से लटकाए हुए दिख रहे हैं। इसीलिए ग्रूमिंग और कपड़ों का फिटनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से तुमने ये 5 चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, उस दिन तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि लोग तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। लोग तुम्हारा ऑरा बिल्कुल ही नहीं भूल पाएंगे और बाद में वो ये सोचेंगे कि यार इसका ऑरा तो कुछ अलग ही लेवल का है, मुझे भी इसके जैसा ही बनना है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा ऑरा बदलने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।